जय महाकाली, हर हर महादेव। सवारी वाले व्यक्तियों को किस तरह के गुरु को धारण करना चाहिए और किस समय पे गुरु धारण करना चाहिए ताकि उनकी जो ऊर्जा होती है उसका स्तर बना रहे या वो अपनी ऊर्जा को तरीके से संचित करके चल सके, इसके लिए मैं आप सबके लिए कुछ उपाय और कुछ मार्गदर्शन मैं आप सबके लिए आज अपने अनुभव से साझा करता हूँ। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि आपको इस तरह की किसी समस्या या समाधान की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको इसके आगे का रास्ता भी बताऊंगा। देखिए मित्रों, जिनके साथ में कोई भी ऊर्जा हो या सवारी हो, उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो सवारी जागृत आपके अंदर हुई है, जो ऊर्जा आपके अंदर जागृत हुई है, ये आपकी अपनी कमाई हुई ऊर्जा है। ये कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकती यदि आप इसके कुछ नियमों को लेकर चलेंगे तो। परंतु इसका बंधन और आपकी अपनी जो एक ऊर्जा होती है, इसका बंधन भी कई भक्तों के द्वारा कर दिया जाता है, कई गुरुओं के द्वारा कर दिया जाता है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ लेना चाहिए। जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं या जिन लोगों पे सवारियां आती हैं, उन लोगों को सबसे पहले अपनी हाजिरी या अपनी सवारी को गुप्त रखना चाहिए। उसकी प्रदर्शनी लगाना कभी भी उचित नहीं होता। जन समुदाय के बीच में आपको कभी भी इस तरीके से पहुंचना नहीं चाहिए। किसी तांत्रिक या भगत के पास जल्दी से नहीं जाना चाहिए। सूतक पातक का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी का झूठन नहीं खाना चाहिए। किसी के पहने कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अपने पहने कपड़े कभी किसी को नहीं देने चाहिए। अपने पूजा पाठ को गुप्त रखना चाहिए और अपने सोने उठने बैठने की जगह को भी साफ सुथरा और गुप्त ही रखना चाहिए। हर किसी के साथ में उससे शेयर करना कभी भी उचित नहीं होता। यदि आप कुछ कम उम्र के हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के भी साथ में शारीरिक संपर्क में आने से बचें। इससे सबसे ज़्यादा हानि होती है। यदि ब्रह्मचर्य आपका अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है तो भी आपको इससे बचना चाहिए। जिसके साथ में सवारी हो उसको इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर सवारी आ गई तो आपके लिए गुरु धारण करना आवश्यक है। नहीं, आपको सबसे पहले स्वयं उस ऊर्जा को और जागृत करना चाहिए। जो पूजा पाठ आप करते थे उसी पूजा पाठ को आपको करते रहना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। अपने इष्ट के मंत्रों को किसी से भी पूछकर गुरु धारण करने से पहले निर्देशन मार्गदर्शन लेके उनको जागृत कर लेना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो शक्ति पुंज है उसकी पूर्ण जागृति संभव हो सके। जब कभी भी आपको आगे गुरु मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आपको गुरु देख के ही बनाना चाहिए। देखिए मित्रों, ये कलयुग है। यहाँ अब वो समय नहीं बचा है कि सतयुग के ज़माने के गुरु हैं। आजकल कई भगत आपके साथ में गलत और अनैतिक कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप उसको गुरु धारण करें। पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपके घर में गुरु धारण करने के बाद आपके काम धंधे में सहबरकत हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, आप लंबे समय तक किसी के संपर्क में रहिए, देखिए कि आपको उनसे निर्देशन मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं। अपनी शक्तियों से उसके बारे में पूछिए। जिस समय पे आप ये काम करते हैं उसके बाद में आपको ये भी देखना आवश्यक है कि किस तरह के बंधन वो आप पे डालते हैं, किस तरह से वो आपको आगे का रास्ता देते हैं और क्या उनका प्रोसीजर है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही में किसी भी सवारी वाले व्यक्ति को गुरु धारण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, उसको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जिन पे सवारियां हैं उनको अपने सर पे, अपने शरीर पे स्पर्श कभी भी किसी का नहीं करना चाहिए। हर जगह पे अपना माथा नहीं झुकाना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो भी शक्तियां आपके साथ में हैं, हर जगह पे आप उनके बारे में जानना या पूछना बंद कर दीजिए। क्योंकि जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं
उससे कहीं ना कहीं उनकी हानि होती ही होती है। कुछ निर्देश मैंने आपको इसमें दिए हैं, यदि इससे आगे आप मुझसे जानकारी चाहें तो मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। आप सबसे निवेदन है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं। जय महाकाली, हर हर महादेव।